Hello students, today I am going to teach you social science subject and chapter number है 6 local self government urban जो शहरों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स रिलेवेंट नंबर। इसका रिलेवेंट जो नंबर लेटर है इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट द क्वेश्चन। नंबर 1 विच लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लुक्स आफ्टर। कौन सी ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो ध्यान देती है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन इन द सिटीज। सिटी में जहाँ पर पॉपुलेशन विथ पॉपुलेशन बिटवीन 15,000 to 5 lakhs। नंबर 1 विच लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। Which local self-government institution looks after the administration in the cities with population between 15,000 to 5 lakhs? A. नगर पंचायत, B. म्युनिसिपैलिटी, C. कॉरपोरेशन, D. ग्राम पंचायत। ए नगर पंचायत, बी म्युनिसिपैलिटी, सी कॉरपोरेशन, डी ग्राम पंचायत। तो जो है 15,000 जो जहाँ पर पॉपुलेशन होता है कौन सी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो देखती है एडमिनिस्ट्रेशन इन द सिटीज। कौन होता है एडमिनिस्ट्रेशन इन द सिटीज? जो पॉपुलेशन होता है बिटवीन 15,000 से 5 lakhs। उसमें कौन सी सेल्फ गवर्नमेंट होती है? नगर पंचायत, बी म्युनिसिपैलिटी, सी कॉरपोरेशन, बी ग्राम पंचायत। तो अब अपना आंसर है म्युनिसिपैलिटी। जो 15,000 से 5 lakhs में जहाँ पर वो जितनी पॉपुलेशन होती है वहाँ पर क्या होती है? म्युनिसिपैलिटी जो हर चीज का ध्यान रखती है, अपने जो लोग हैं उनके तमाम जो सहूलतों का ध्यान रखती है, तो वह है म्युनिसिपैलिटी। तो यह जो सेल्फ गवर्नमेंट उसका नाम है म्युनिसिपैलिटी। इसका जो है रिलेवेंट जो नंबर है उसका बी है, सो वी राइट हियर बी। 2 नंबर बाय विच नेम इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी नॉन। जो किस नेम से जाना जाता है? हेड ऑफ द जो म्युनिसिपैलिटी जो होती है उसका जो हेड होता है वो किस नाम से जाना जाता है? नंबर 2 बाय विच नेम इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी नॉन। ए चीफ ऑफिसर, बी मेयर, सी नगर सेवक, डी प्रेसिडेंट। ए चीफ ऑफिसर, बी मेयर, सी नगर सेवक, डी प्रेसिडेंट। तो जो म्युनिसिपैलिटी का जो हेड होता है वो किस नाम से जाना जाता है? प्रेसिडेंट। तो बाय विच नेम? तो बाय प्रेसिडेंट इज द क्या है? द हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। द हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी इज नॉन क्या है वो? प्रेसिडेंट। आवर आंसर इज प्रेसिडेंट। जो उसका जो है रिलेवेंट जो नंबर है हम यहाँ लिखेंगे डी। नंबर 3 बाय विच नेम कौन से नाम से जाना जाता है? इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी नॉन। जो चीफ होता है एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर होता है इसको क्या है किस नाम से जाना जाता है? नंबर 3 बाय विच नेम इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी नॉन। ए चीफ ऑफिसर,
B president, C commissioner, D mayor. A chief officer, B president, C commissioner, D mayor. Our right answer is chief officer. इट्स जो रिलेवेंट नंबर जो उसका है वो है ए. सो वी राइट हियर ए. सो बाय विच नेम इज द चीफ ऑफिसर. नंबर 4, हु अपॉइंट्स द चीफ ऑफिसर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. कौन उसके अपॉइंट करता है, इसको कौन चुनता है. अपॉइंट्स द चीफ ऑफिसर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. ए जिला पंचायत, बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, सी स्टेट गवर्नमेंट जो जो गवर्नमेंट होती है वो, डी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर. ए जिला पंचायत, बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, सी स्टेट गवर्नमेंट, डी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर. आवर राइट आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट. तो हु अपॉइंट्स द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स द चीफ ऑफिसर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. इट्स जो रिलेवेंट नंबर है सी, तो यहाँ लिखेंगे सी. Number 5, by which name is the head of municipal corporation known? 5 number, by which name is the head of municipal corporation known? जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो किस नाम से जाना जाता है. ए प्रेसिडेंट, बी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सी मेयर, डी म्यूनिसिपल कमिश्नर. ए प्रेसिडेंट, बी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सी मेयर एंड डी म्यूनिसिपल कमिश्नर. Our right answer is मेयर. By which name? तो मेयर क्या होता है, जो हेड म्यूनिसिपैलिटी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बड़ा हेड होता है वो क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं हम मेयर. Our right answer is सी मेयर. इट्स रिलेवेंट नंबर इज जो इसका रिलेवेंट जो है नंबर वो है सी. सो वी राइट हियर सी. Number 6, after how many years is the election of mayor held? जो मेयर होता है उसका इलेक्शन कितने सालों में होता है, तो आफ्टर कितने साल के बाद होता है. आफ्टर हाउ मेनी years is the election of mayor held? A 2.5 years, B 5 years, C every year, D 3.5 years. After how many years is the election of mayor held? Our right answer is A 2.5 years. Its relevant number is A, so we write here A. Number 7, by which name is the chief administrative officer of municipal corporation known? जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वो किस नाम से जाना जाता है. Number 7, by which name is the chief administrative officer of municipal corporation known? A mayor, B municipal commissioner, C chief officer, D municipal officer. A mayor,
B municipal commissioner, C chief officer, D municipal officer. Our right answer is municipal officer. So by which name is the chief administrative officer of municipal corporation known? Municipal commissioner. तो क्या है, बाय विच नेम इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नॉन? बी म्यूनिसिपल कमिश्नर. क्या कहलाता है वो? म्यूनिसिपल कमिश्नर. इट्स रिलेवेंट नंबर इज बी. नंबर 8. हु अपॉइंट्स द म्यूनिसिपल कमिश्नर? अब जो म्यूनिसिपल जो कमिश्नर था उसे कौन अपॉइंट करता है? हु अपॉइंट्स द म्यूनिसिपल कमिश्नर? ए मेयर, बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन, सी एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ कॉरपोरेशन, डी स्टेट गवर्नमेंट. तो जो क्या है, कौन म्यूनिसिपल जो कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? तो डी है इसका रिलेवेंट नंबर. डी स्टेट गवर्नमेंट. तो ए है मेयर, बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन, सी एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ कॉरपोरेशन, डी है स्टेट गवर्नमेंट. आवर राइट आंसर इज D state government and its relevant number D. So we write here D. Number 9. Which is the most important committee of the corporation? Number 9. Which is the most important committee ऑफ द कॉरपोरेशन? जो कॉरपोरेशन है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी क्या है? विच इज द, कौन है? विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी ऑफ द कॉरपोरेशन? ए है हेल्थ कमिटी. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी है कॉरपोरेशन की वो क्या है? इसमें से हमें 4 ऑप्शन जो 4 है उसमें से बताना है. ए है हेल्थ कमिटी, बी एजुकेशन कमिटी, सी एग्जीक्यूटिव कमिटी, से हम स्टैंडिंग कमिटी भी बोलते हैं, डी है फाइनेंस कमिटी. तो क्या है? विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी ऑफ द कॉरपोरेशन? ए हेल्थ कमिटी, बी एजुकेशन कमिटी, सी एग्जीक्यूटिव कमिटी या तो स्टैंडिंग कमिटी, डी फाइनेंस कमिटी. आवर राइट आंसर इज सी एग्जीक्यूटिव कमिटी यानी स्टैंडिंग कमिटी. ये क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी है ऑफ द कॉरपोरेशन. इट्स रिलेवेंट नंबर है, लेटर है, नंबर लेटर इज सी है, तो हम यहाँ लिखेंगे सी. नंबर 10. आउट ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं उसमें से विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गिव्स लोन्स? नीचे जो दिए गए हैं विच कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन्स देती है? किसको देती है? टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लोन देती है फॉर द बिग प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए. तो कौन सी है जो ऑर्गेनाइजेशन है जो देती है लोन्स टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर द बिग प्रोजेक्ट्स? ए है यूनेस्को, बी यूनिसेफ, सी यूनाइटेड नेशंस एंड डी वर्ल्ड बैंक. ए है यूनेस्को, बी यूनिसेफ, सी यूनाइटेड नेशंस एंड डी वर्ल्ड बैंक.
तो आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन देती है? वर्ल्ड बैंक जो क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है गिव्स जो है ये वर्ल्ड बैंक गिव्स लोन्स टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द बिग प्रोजेक्ट्स। इट्स जो रिलीज का है रिलीवेंट जो नंबर लेटर है डी है, सो वी राइट हियर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks with proper words और फिगर्स। हमें वर्ड्स और फिगर से क्या है ब्लैंक्स को फिलअप करना है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं उन्हें क्या है प्रॉपर वर्ड्स या फिगर से हमें उसको ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। नंबर 1 है अ सिटीजन ऑफ डैश ईयर्स और एबो कैन रजिस्टर हिज ऑब्लिक हर, बॉय हो या गर्ल हो उसका नेम लिखा सकती है एज अ कैंडिडेट मेंबर कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। तो सिटीजन ऑफ जो नागरिक जो होता है शहरी होता है वो कितने साल की उम्र में ये रजिस्टर करवा सकता है उसका नेम एज अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। We write here 21 years. Number 1 a citizen of 21 years और above और उससे ज्यादा जो होता है कैन रजिस्टर करवा सकता है इज ऑब्लिक हर, बॉय हो या गर्ल हो, नेम एज अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। Number 2 usually the term of self-government institution is dash years। जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है इंस्टीट्यूशन उसके कितनी मुद्दत होती है कितने साल की होती है? तो यूजुअली द टर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज 5 years। हाउ मेनी years? 5 years। Number 3 some seats of self-government institution are specially reserved for the members of scheduled tribes। Number 4 generally there is a municipality in the towns with population between 15,000 to 5 lakhs। अब जनरली क्या है कि वो कहाँ पर होती है म्यूनिसिपैलिटी जहाँ पर पॉपुलेशन जो आबादी बस्ती होती है बिटवीन कितने 15,000 से लेके 5 lakhs होता है, जहाँ पॉपुलेशन जहाँ बस लोगों की क्या होती है आबादी होती है वहाँ पर क्या होती है म्यूनिसिपैलिटी। तो नंबर 4 है जनरली देयर इज अ म्यूनिसिपैलिटी इन द टाउन्स विथ पॉपुलेशन बिटवीन 15,000 से लेके 5 lakhs जहाँ होती है पॉपुलेशन बस्ती जहाँ होती है आबादी वहाँ पर क्या होती है म्यूनिसिपैलिटी। नंबर 5 द इलेक्टेड हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज कॉल्ड। जो चुनकर आते हैं जो बनते हैं म्यूनिसिपैलिटी के जो बड़ा बनता है उसे क्या कहते हैं प्रेसिडेंट। Number 5 the elected head of municipality is called president। Number 6 the chief administrator of municipality is known as chief officer। क्या कहलाता है वो chief officer। 6 number the chief administrator of municipality is known as chief officer। Number 7 there is dash in the cities with population of 5 lakhs और more जहाँ 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है जहाँ बस्ती होती है वहाँ पर होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। 7 number there is a municipal corporation in the cities the population of 5 lakhs or more।
5 लाख या ज्यादा होता है वहाँ पर होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। 8 नंबर 8 ब्लैंक्स नंबर द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज नॉन एज मेयर। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बड़ा होता है, हेड होता है, वो क्या नाम से जाना जाता है? मेयर के नाम से जाना जाता है। नंबर 8 द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज नॉन एज मेयर। नंबर 9 द इलेक्शन ऑफ मेयर इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज हेल्ड आफ्टर एवरी 2.5 years। 2.5 साल में होता है इलेक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। मेयर जिसे कहते हैं, तो मेयर का जो होता है, जो कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन हेल्ड होता है वो कितने सालों के बाद होता है? एवरी 2.5 year, 2.5 सालों में इसका इलेक्शन होता है। इसका मेयर का, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बड़ा होता है। नंबर 10 The standing committee is the most important committee of municipal corporation। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी जो होती है मोस्ट, जो इम्पोर्टेंट कंपनी जो होती है, इम्पोर्टेंट कमिटी, उसका नाम है स्टैंडिंग कमिटी। नंबर 10 द स्टैंडिंग कमिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। Number 11 the administrative head of the municipal corporation is known as municipal commissioner। वो म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम से जाने जाता है। 11 नंबर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज नॉन एज म्युनिसिपल कमिश्नर। Number 12 municipality is local self-government institution। Number 12 municipality is local self-government institution। Number 13 to undertake big projects and international organization names वर्ल्ड बैंक। जो लोन देती है, गिव्स लोन्स टू द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर द बिग प्रोजेक्ट। जो बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन देती है वह है वर्ल्ड बैंक। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लोन देती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो है वर्ल्ड बैंक। Number 13 to undertake big projects, an international organization named World Bank gives loans to the municipal corporation for the big projects। Number 14 to provide pure drinking water, हमें जो साफ प्योर पानी मिलता है, is the compulsory function ऑफ म्यूनिसिपालिटी। ये उसका फर्ज है म्यूनिसिपालिटी का कि हमें प्रोवाइड कर अच्छा प्योर ड्रिंकिंग वाटर। जो है क्या है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर से हमें कोई डिजीज नहीं होती, तो उसका ये फर्ज है। तो टू प्रोवाइड करना, हमें जो पहुंचाना, टू प्रोवाइड प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज द कंपल्सरी फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपालिटी। Now question number 3 put a tick mark right in the box against the following statements if they are true and a cross mark if they are false। Number 1 the elections of local self-government institutions are held after every 3 years। This statement is wrong है। The elections of local self-government institutions are held after every 3 years। This statement is wrong। Number 2 the chief officer is the
elected representative. It's also wrong. स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है. नंबर 2 है द चीफ ऑफिसर इज द इलेक्टेड representative. This statement is wrong. Number 3, the mayor is the elected representative. The mayor is elected representative. This statement is right. Number 4, standing committee is the most important committee of म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. नंबर 4 है स्टैंडिंग जो कमेटी होती है इज द मोस्ट होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी होती है ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए. दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी पुट हियर राइट मार्क. नंबर 5, देयर इज अ म्यूनिसिपैलिटी इन द सिटीज हैविंग पॉपुलेशन of more than 5 lakhs. Number 5, there is a municipality in the cities having population of more than 5 lakhs. This statement is also right. Number 6, to provide जो पहुंचाती हमें प्योर ड्रिंकिंग वाटर is the compulsory फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. साफ पानी हमें पीने के लिए पहुंचाना ही क्या है, उसका एक फंक्शन है, उसका एक फर्ज है, फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. तो 6 नंबर है टू प्रोवाइड प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज द कंपल्सरी फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. वी पुट हियर राइट मार्क. नंबर 7, द मेन इनकम जो इनकम आवक का जरिया होता है ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज टू रिसीव ग्रांट जो ग्रांट लेती है, रिसीव जो ग्रांट लेती है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. जो स्टेट राज्य सरकार जो होती है उससे जो लेती है तो उसका क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Number 7, the main income of municipal corporation is to receive grant from the state government. This statement is wrong, so we put here wrong mark. Number 8, municipality cannot collect water tax. नंबर 8 है म्यूनिसिपैलिटी करती है, कलेक्ट करती है म्यूनिसिपल जो टैक्स होता है वाटर टैक्स. यहाँ लिखा हुआ है कैन नॉट कलेक्ट वाटर टैक्स. नंबर 8, म्यूनिसिपैलिटी कैन नॉट कलेक्ट वाटर टैक्स. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो वी पुट हियर रॉन्ग मार्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Number 4, मैच द पेयर्स करेक्टली. जो पेयर दी है हमें से बराबर मैच करना है. राइट द करेक्ट नंबर ऑफ सेक्शन बी इन द आंसर सेक्शन. अब सेक्शन ए में लिखा हुआ है नंबर 1, हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. 2 नंबर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. नंबर 2, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. नंबर 3, हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. 3 नंबर, हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. Number 4, administrative head of municipal corporation. Number 4, administrative head of municipal corporation. Now we come on section B. Number 1, municipal commissioner.
Number 1 municipal commissioner, in number 2 mayor, 3 president, 4 number महानगरपति है, and 5 number chief officer. Now we match the section A with section B. हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, जो हेड होता है वो क्या कहलाता है? प्रेसिडेंट. तो हेड नंबर 1 हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज नॉन एज प्रेसिडेंट. इसका नंबर 3 है, तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे 3. 2 नंबर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, वो क्या कहलाता है? चीफ ऑफिसर. क्या कहलाता है? चीफ ऑफिसर. 2 नंबर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी. 5 नंबर चीफ ऑफिसर. यहाँ 5 नंबर है, इसका मैचिंग का नंबर यहाँ पर लिखेंगे 5. नंबर 3 हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. नंबर 3 हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो है हेड के जो होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो कहलाता है मेयर. हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वी कॉल्ड मेयर. क्या कहते हैं हम उसे? मेयर कहते हैं. नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वो क्या कहलाता है? म्यूनिसिपल कमिश्नर. क्या कहलाता है? म्यूनिसिपल कमिश्नर.